ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। 1969 में अपने बड़े भाई और अपने पिताजी के साथ मैं मथुरा गया था। वहीं पर हमने दीक्षा ली थी। दीक्षा का पूरा लाभ कैसे लिया जा सकता है, ये जानकारी तब हमको नहीं थी। बस इतना मालूम था कि गुरु बना लिए हैं और गुरु ने गायत्री मंत्र जपने को कहा है, तो हमें जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप चलता रहा। अनुष्ठान का क्रम भी थोड़ा बहुत चला। पढ़ाई चल रही थी। उन दिनों मैं सागर विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और मिशन का कार्य करने का सौभाग्य भी मुझे मिल रहा था। वहाँ एक कृष्ण मुरारी जी थे। जब उन्होंने देखा कि मैं पढ़ रहा हूँ और गुरुजी का शिष्य हूँ, तो उन्होंने मुझे पूज्य गुरुदेव का कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया। कर्मकांड, प्रवचन आदि सिखाया और समझाया कि ऐसे ऐसे कहा करो। बस वो कहना मैंने सीख लिया। उन दिनों 1 कुंडीय गायत्री यज्ञ और 5 कुंडीय यज्ञ बहुत बड़े यज्ञ माने जाते थे। सागर में घर घर में 1 कुंडीय यज्ञ से लेकर 5 कुंडीय यज्ञ तक हुए। मुझे उन दिनों ये तो नहीं मालूम था कि मैं मिशन का कोई बड़ा कार्य कर रहा हूँ, पर यह मालूम था कि मुझे अब लोग जानने लगे हैं। सन 1971 में जब पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी मथुरा से विदाई ले रहे थे, तब दोबारा मथुरा जाने का अवसर मिला। उस समय मैंने उन्हें सुना भी और समझा भी। हमारे एक चाचा जी थे। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके थे। बचपन में वे चंद्रशेखर आजाद के लिए कई बार भोजन पहुंचाने गए थे। चाचा जी झांसी में पढ़ते थे और चंद्रशेखर जी ओरछा में रहते थे। आज भी वहाँ मठ बना है, गुफा बनी है। तब चाचा जी ने हमसे एक बात कही थी, बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो गुरुदेव है ना, वे अवतारी चेतना है। वे जो कह रहे हैं वो होकर रहेगा। मुझे याद है जब वो मुझे पद यात्रा में गांव-गांव साथ ले जाया करते थे, तब वो गांव के लोगों से कहते थे, देखो भाई, मैं पहले भी आपके यहाँ आया हूँ ये कहने के लिए कि स्वराज्य मिलेगा, और स्वराज्य मिल गया। मेरी बात पर विश्वास करो। अब मैं नई बात बताने आया हूँ। युग बदलने वाला है। युग अवश्य बदलेगा। ये बात सच्ची होगी। और उन्होंने मुझे युग निर्माण की कुछ बातें सिखा दी थी। चाचा जी ने मुझे जो बातें बताई थी, मैं वही बोलने लगा। इन कार्यों में रुचि बढ़ती गई और पूज्य गुरुदेव का ये स्वरूप समझ में आया कि ये कुछ विशिष्ट हैं, सिद्ध पुरुष हैं। हमारा संपर्क बढ़ता चला गया। सन 1975 की घटना है। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे शांति कुंज हरिद्वार की ओर खींच रहा है। पत्नी को साथ लिया और हरिद्वार की गाड़ी पकड़कर शांति कुंज आ गए। गुरुदेव के विषय में कई बातें सुन रखी थी। मन में अगाध श्रद्धा भी थी, लेकिन बाल मन जो होता है, कुछ परीक्षा लेने की बात सोचता रहता है। हमारे मन में आया, क्यों न पूज्य गुरुदेव की परीक्षा लेंगे। परीक्षा क्या लेंगे कि उनके पास में हम मिलने नहीं जाएंगे। यदि वो अंतर्यामी हैं तो हमें बुलाएं और हमसे बातचीत करें। एक दिन मैं कपड़े साफ कर रहा था हिमालय हॉल के पास। पूज्य गुरुदेव हिमालय हॉल में ही बैठे थे। गैरेज के पास हैंड पंप लगा था, वहीं कपड़े धो रहा था। दोपहर के बाद का समय था। पूज्य गुरुजी वहां से निकले। मैंने दौड़कर जाकर उनके चरण स्पर्श किए। गुरुदेव मुस्कुराए और फिर मेरा नाम लेके बोले, जमुना प्रसाद कैसा है। मैं आश्चर्य करने लगा कि ये तो मेरा नाम भी जानते हैं और मेरे पिता का नाम भी जानते हैं। बस फिर तो गुरुदेव से जुड़ते चले गए। उसके बाद सोच लिया कि अब घर लौटकर नहीं जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, घर चले जाओ। हमने कहा, नहीं, हम नहीं जाएंगे। पत्नी को आप यहीं देव कन्या में रख लीजिए। उन्होंने कहा, खाने पीने का क्या है। तो हमने कहा, जमीन है। बोले, कितनी है। हमने कहा, हमारे नाम पर 200 बीघा। फिर गुरुदेव ने कहा, ठीक है, जा बेचा। फिर हम चले गए जमीन बेचने। पत्नी को देव कन्याओं में रखने की बात वंदनीय माता जी ने स्वीकार कर ली थी, पर गुरुदेव ने न जाने क्या रचना की कि जब हम घर पहुंचे तो पिताजी ने हमें बहुत डांटा और पत्नी को वापस बुलाने के लिए बहन बहनोई को शांति कुंज भेज दिया।
फिर सन 1984 फरवरी में शांति कुंज से पत्र आया। उसमें लिखा था, अभी समय है, आ जाओ, या फिर जीवन भर वहीं पड़े रहोगे। हमने बिस्तर बांध लिया। पिताजी बोले, कहाँ जा रहे हो? हमने उत्तर दिया, हरिद्वार जा रहे हैं, शिविर करके लौट आएंगे। शांति कुंज आए और फिर टोली में निकल गए। फिर ऐसा हुआ कि पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ, 2-4 महीने रहे, फिर वापस घर आ गए। पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद ही शांति कुंज में पूरी तरह से आना हुआ। प्रस्तुति अशरण शरण श्रीवास्तव, शांति कुंज, हरिद्वार। मेरा विवाह 1967 में हुआ था। मैं पहले गुरुदेव को नहीं जानती थी। जब ससुराल आई तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल ही अलग था। गायत्री माता की पूजा होती थी और गुरुदेव की चर्चा घर में होती ही रहती थी। विवाह होने के 1 वर्ष के अंदर ही मुझे पूज्य गुरुदेव के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग नागपुर में रहते थे। नागपुर के कार्यक्रम में जब पूज्य गुरुदेव आए तो उनके पुनीत चरणों से हमारा घर भी पावन हो गया। पूज्य गुरुदेव के दर्शन करके मुझे अपार प्रसन्नता हुई। परिवार के लोगों से पता चला कि पूज्य गुरुदेव के दर्शन फिर से हो सकेंगे। ये जानकर मुझे और भी संतोष मिला। उसके बाद जब पूज्य गुरुदेव दोबारा हमारे यहाँ आए तो मेरी बेटी छोटी सी थी। पूज्य गुरुदेव के आने से घर का माहौल चैतन्य हो उठता था। घर में मंगलमय वातावरण हो जाता था, हवन होता था। मैं जब कभी भी उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने साक्षात भगवान होते थे। परम सुख और आनंद तो हमें भरपूर मिलता था, पर उनके ईश्वर रूप को नहीं समझ पाते थे। मेरे सास ससुर मथुरा तपोभूमि में रहकर ही कार्य करते थे। ससुर जी अखंड ज्योति का अनुवाद मराठी में करते थे और सासू माँ चौके में अनाज इत्यादि की व्यवस्था में हाथ बटाती थी। मेरी सासू माँ बताती थी कि पूज्य गुरुदेव जब मथुरा छोड़कर जाने लगे तो सब लोग रोने लगे। माँ के शब्दों में, जैसे भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा गए तो गोकुल व्यासी व्याकुल हुए होंगे, उसी तरह का वातावरण पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के मथुरा से हरिद्वार जाते समय हो गया था। हम लोग शांति कुंज आते थे, गुरुदेव का प्रवचन सुनते थे, उनसे बातें करते थे। उनके प्रवचन में, बातों में इतनी करुणा थी कि सुनने वाले उसमें डूब जाते थे। पूज्य गुरुदेव के साथ समय बिताने का एक प्रसंग मैं भुला नहीं पाती। घर में मेरी बेटी की 10वीं की परीक्षा हो चुकी थी। बेटी, बेटा और हम दोनों चारों लोग 8-10 दिन शांति कुंज में रहेंगे, ये सोचकर शांति कुंज आए। दोनों बच्चों को गुरुदेव ने दीक्षा दी और उन्हें कलावा बांध दिया और मेरे पति से बोले, शरद जाओ, बच्चों को गंगोत्री यमुनोत्री घुमा लाओ। मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन पतिदेव बोले, गुरुदेव हम पैसे लेकर नहीं आए हैं। गुरुदेव बोले, जा ऑफिस से ले, बाद में मनी ऑर्डर कर देना। ऐसी छोटी छोटी अनेक घटनाएं हैं जिसमें उनका बच्चों के प्रति प्रेम झलकता रहता था। जीवन में कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। 1989 में एक बार मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में खून से लथपथ पड़ी थी। किसी ने उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। जब पति ने गुरुदेव को फोन किया तो गुरुदेव बोले, बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट काफी बड़ा था, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से 4 दिन बाद ही बेटी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर आने के कुछ ही समय बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। बेटा भी छोटा सा ही था। एक बार उसके सिर पर एक गोला सा उभर आया। उस वक्त उसकी उम्र मात्र 1-1.5 साल की थी। डॉक्टरों ने तो ऑपरेशन की बात कह दी। मैं बहुत अधिक डर गई। इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन कैसे होगा? किंतु गुरुदेव ने आश्वासन दिया और कहा, डॉक्टरों को अपना कार्य करने दो, बच्चे को कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन कराया गया। बेटा कुछ ही समय में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। हमारे जीवन में समस्याएं काफी लगी रहीं। कोई भी कार्य सरलता से होता ही नहीं था, लेकिन पूज्य गुरुदेव के पास समस्या रखते ही मन हल्का हो जाता और जैसी तेजी से कठिनाई आती वैसे ही तीव्रता से चली जाती थी। एक बार मेरे पति की बस की दिल्ली जाते समय किसी गाड़ी से टक्कर हो गई।
गाड़ी के कांच टूट गए और पतिदेव गाड़ी से बाहर दूर जाकर गिर गए। कांटों में एक साइड जाकर गिरे थे। कई लोगों को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, पर इन पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी। कुछ समय बाद वहां एक गाड़ी आकर रुकी। रात का समय था। उसमें से एक आदमी उतरा। न जाने उसने कैसे मेरे पति को देख लिया था। उनको उठाकर वो हॉस्पिटल लेकर गया, उनका इलाज कराया। दिल्ली से इनका नागपुर जाने का टिकट था। वही आदमी अपनी गाड़ी से स्टेशन लेकर गया और नागपुर की गाड़ी में बिठाकर चला गया। हमारा पूरा विश्वास है कि रात के अंधेरे में बचाने आने वाला पूज्य गुरुदेव के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। पग पग पर वही अपनों का ध्यान रखते हैं, उनकी सुरक्षा, उनका कल्याण करते हैं। हमने माताजी और गुरुदेव को प्रत्यक्ष रूप में देखा है, उनका स्नेह दुलार पाया है। नए परिजनों ने उन्हें सूक्ष्म रूप में पाया है, अनुभव किया है। एक सत्य अकाट्य है, पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माताजी साक्षात अवतारी चेतना है। उनके प्रति श्रद्धा निष्ठा को दृढ़ रखकर उनका संरक्षण आज भी अनुभव किया जा सकता है। प्रस्तुति अनुराधा शरद पारधी, नागपुर, महाराष्ट्र। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता का जीवन बहुत संघर्षमय देखा। माँ और पिता कठिन परिस्थितियां होते हुए भी ईश्वर भक्त थे। हम बहुत छोटे थे तभी से पूज्य गुरुदेव को अपने यहाँ आते देखते थे। जब कभी भी पिताजी उन्हें आग्रह पूर्वक बुलाते थे, गुरुदेव हमारे घर आते थे और 2 या 3 दिन तक घर में रुकते थे। कार्यक्रम होता था, बहुत से लोग यज्ञ में भाग लेते थे, दीक्षा लेते थे। उन दिनों घर का माहौल बहुत अच्छा लगता था। हम बच्चों के लिए तो पूज्य गुरुदेव का आना किसी त्योहार के आने जैसा होता था। गुरुदेव हम बच्चों से बातें करते थे, इससे हमारा मन बड़ा खुश होता था। एक बार जब ऐसे ही गुरुदेव आए तो माँ ने लकड़ी का पटिया बिछाया। गुरुदेव को उस पर खड़ा करके उनके पांव परात में पानी लाकर धोए और उस जल को एक बोतल में भर कर रख लिया। जब कभी भी घर में किसी की तबीयत खराब होती तो वो जल माँ उसके ऊपर छिड़क देती और पिला देती और आराम मिल जाता था। न जाने उस जल में क्या विशेषता पैदा हो गई थी कि वो जल खराब ही नहीं होता था। जो कोई भी बीमार उसे पीता स्वस्थ हो जाता। पूज्य गुरुदेव जब भी कहीं जाते थे तो वंदनीय माताजी के हाथ का जौ का आटा अपने साथ एक पोटली में लेकर जाते थे। एक बार पूज्य गुरुदेव से माँ ने पूछा, गुरुदेव खाने में क्या बनाऊं? मैंने पूरन पोली बनाई है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम जो भी बना रही हो बनाओ, पर वंदनीय माताजी के दिए वाले आटे से बनाओ। उन्होंने माताजी के हाथ वाला आटा माँ को दे दिया। माँ ने उसकी 4 रोटियां बनाई। गुरुदेव ने 1 रोटी गाय को दी और हम सबको भी एक एक टुकड़ा खाने के लिए उस रोटी में से दिया। उस रोटी का स्वाद आज तक हमारी जुबान से नहीं गया। उस प्रसाद में न जाने कौन सा स्वाद था जिसकी अनुभूति शब्दों में कही ही नहीं जा सकती। जीवन में अनुभूतियां पग पग पर होती रहीं। जीवन में अनेकों कठिनाइयां आई। जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी की कृपा से कठिनाइयां जैसे आईं वैसे ही उनका हल भी निकल जाता था। हाल ही की एक अनुभूति बताकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। मेरे बेटे ने बड़ौदा में 2013 में अपना घर बनाया। वास्तु शांति के कार्यक्रम के अवसर पर जैसे ही पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी का आवाहन किया गया, गुरुदेव माताजी दोनों उनके निमित्त बिछाई चौकियों पर आकर बैठे। ऐसा वहां उपस्थित लोगों को अनुभव हुआ। हवन समाप्ति के बाद उनके विलुप्त होने की भी अनुभूति हुई। आज भी जो उनके प्रति श्रद्धा निष्ठा का भाव रखेगा, आर्त भाव से पुकारेगा, वो उन्हें अपने आसपास ही पाएगा। प्रस्तुति श्रीमती गीता खरे। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।